नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये किताब हर बच्चा है खास मेरी पुस्तक का वही लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हर बच्चा है खास। बच्चों, जब मैं आपकी उम्र की थी तो मेरे मन में विचार आता था कि भगवान ने सबको एक जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। मैं उस वक्त बहुत दुबली पतली और काली थी। मेरे मन में विचार आता था कि काश भगवान ने मुझे गोरा बनाया होता। मुझे यही ख्याल बार बार आता था। मुझे लगता था कि भगवान ने यह ठीक नहीं किया। अगर मैं भगवान होती तो सबको सुंदर बनाती। आप में से कई बच्चों के मन में कई बार ऐसे विचार ज़रूर आते होंगे। एक दिन मैं अखबार पढ़ रही थी तो मैंने उसमें एक कहानी पढ़ी। वह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। वह कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसका शीर्षक था सृष्टा। एक राजा था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि भगवान की रचना में भगवान ने सभी को खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। काश मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं सुंदर रचना कर सकूं और सबको एक जैसा खूबसूरत बना सकूं। राजा ने घोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर तपस्या के बाद ईश्वर ने राजा को दर्शन दिए। ईश्वर ने राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए वह सुंदर सुंदर व्यक्तियों की रचना कर सके। ईश्वर ने कहा तथास्तु। राजा ने सुंदर सुंदर व्यक्तियों की रचना शुरू कर दी। चारों तरफ सुंदर सुंदर व्यक्ति नजर आने लगे। राजा की कल्पना शक्ति जवाब देने लगी। आखिरकार सब तरफ एक जैसे खूबसूरत व्यक्तियों को देखकर राजा की नीरसता बढ़ने लगी। वो उदास हो गया। उसने फिर ईश्वर को दिल से पुकारा। ईश्वर ने राजा को दर्शन दिए। राजा ने ईश्वर से कहा कि वे अपना वरदान वापस ले लें। ईश्वर ने अपना वरदान वापस ले लिया और ईश्वर अलग अलग तरह के व्यक्ति बनाने लगे। इससे ईश्वर की रचना में विविधता आए, डिफरेंसेस आए और उसकी रचना सुंदर लगने लगी। वैसे भी बच्चों, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि उसकी खूबसूरती से। कोयल की आवाज़ कितनी मधुर होती है, लेकिन वह कितनी काली होती है। सभी लोग कोयल को उसकी आवाज़ के कारण कितना पसंद करते हैं। व्यक्ति अपने कर्म से जाना जाता है। तो इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि कई बच्चे हैं जो काले, नाटे या देखने में बिल्कुल साधारण होते, सिंपल होते हैं, तो वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जरा सोचो, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, वनस्पति और जीव जंतु हैं जिनका निर्माण ईश्वर ने सोच विचार कर बहुत ही भली भांति किया है। सोचो, अगर ईश्वर ने फूलों में केवल गुलाब बनाया होता और फलों में केवल आम का पेड़ बनाया होता, पक्षियों में केवल मोर बनाया होता, सब्जियों में केवल आलू बनाया होता, तो हमारी पृथ्वी का दृश्य कैसा होता? कितना नीरस होता सब। हम केवल गुलाब, आम, मोर या आलू को देखकर कितने नीरस हो चुके होते। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें अलग अलग रंग रूप में बनाया है और विभिन्न गुणों के साथ। देखने में अलग, गुणों में अलग, सब में अलग, कुछ खास, किसी में कुछ कमी के साथ कुछ विशेष। कितना अलबेला सबका व्यक्तित्व, कितना खास। आप अपने साथियों को देखो, कोई लंबा, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई सुघड़, कोई शरारती, कोई चश्मा पहनता है, कोई मजाकिया, कोई पढ़ने में बहुत तेज और सबसे आगे, क्लास में हर विषय में पूरे नंबर लाता है। कोई बच्चा दूसरे क्रियाकलापों में विजेता होता है, जैसे डांस, गाने में, पेंटिंग में या खेल में। दूसरी तरफ कई बच्चे दूसरे खास गुणों से सबको चकित करते हैं। ऐसा लगता है ना कि ईश्वर ने कितनी अलौकिकता से सबको गढ़ा है। अपने आप में हर व्यक्ति कितना अलग, बिल्कुल अजूबा है ना, कितना अजीब, कितनी खूबसूरती है सब में। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक ही माला में पिरोए विभिन्न प्रकार के फूल, जैसे एक बगीचे में अलग अलग सुगंधित फूल जो धरती को विभिन्नता से कितना खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। बच्चों, हर बच्चा खास है क्योंकि आप सबको ईश्वर ने किसी खास मकसद से बनाया है। बच्चों, हर बच्चे में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। उन गुणों को पहचानो और उन्हें निखारो। तुम किसी से कम नहीं हो।
तुम इस धरती पर ईश्वर का बहुमूल्य उपहार हो। तुम अपने आप को क्या बनाते हो, वह तुम्हारा उपहार ईश्वर के प्रति है। मैंने आपको इंग्लिश कॉपी में एक थॉट लिखवाया था, वट यू आर इज़ गॉड्स गिफ्ट टू यू, वट यू मेक योर सेल्फ इज़ योर गिफ्ट टू गॉड। हर बच्चे के जीवन का एक उद्देश्य है, हर का एक रोल है, हर का एक सपना है, हर कोई अलग है, हर की एक प्रार्थना है। हर बच्चा खास है क्योंकि आप सबको उस खास परमात्मा ने बनाया है। कक्षा में शिक्षकों की बात को ध्यान से सुना करो। कहा है कि फ्यूचर ऑफ ए नेशन इज़ बिल्ट इनसाइड द क्लासरूम्स, अर्थात देश का भविष्य कक्षाओं में बनता है। अपने ख्वाबों को ऊंचा रखो और उसको पूरा करने में जी तोड़ कोशिश करो। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वह नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वह है जिन्हें देखने के बाद नींद ना आए, अर्थात उन्हें पूरा किए बिना नींद ना आए। तो बच्चों, छूने को तो चांद भी छुआ जा सकता है, बस हाथ उठाने की देर होती है। पुख्ता इरादों के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं, तो क्यों ना आगे बढ़कर कुछ नया करें जो अब तक नहीं किया गया। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो बच्चों, ये किताब आप ज़रूर खरीदें। हर बच्चा है खास। आपको इसमें आपको जितनी प्रॉब्लम आती स्कूल में रिलेटेड, आपसे बच्चों से रिलेटेड सभी चीज़ों का इसमें समाधान है। हर बच्चा है खास किताब ज़रूर खरीदें। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर मिलती है।